अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, एक तरफ मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के वतन वापसी की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ नून लीग की डील या नून लीग की गेम जो बनने वाली थी वो बिगड़ने लगी है। पिछले 72 घंटे नून लीग के लिए बड़े भारी साबित हुए हैं। और आपने नोट किया होगा कि मियां नवाज शरीफ ने जब ये बयान दिया कि फ़लाँ जनरलों का साबिका जनरल जो हैं जनरल बाजवा या जनरल फैज़ हमीद फ़लाँ और साकिब निसार या बंदियाल और आने वाले जो चीफ़ जस्टिस हैं होने वाले हैं 13 महीने के बाद, इनका जब तक एहतसाब नहीं होगा तब तक मुल्क ठीक नहीं होगा, ये मियां नवाज शरीफ ने कहा है। जिसके बाद एक तो मियां नवाज शरीफ ने ये बात करके अपनी डील बिगाड़ दी है, काम ख़राब कर दिया है अपना। तो दूसरी तरफ मियां शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ जो वतन वापस आ गए थे, उनकी दौड़ें लगी हैं। और वो पाकिस्तान पहुंचते ही मियां नवाज शरीफ का ये जैसे ही बयान आया तो उनको वापस दोबारा लंदन जाना पड़ा और मियां नवाज शरीफ को फिर जाके समझाना पड़ा है, मिन्नत तरले करनी पड़ी हैं कि आप क्या कर रहे हैं पाजी, ये तो आप काम ख़राब कर रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ ने तो ज़ाहिर है यही कहा कि आप बनी बनाई गेम बिगाड़ रहे हैं, अभी इस टाइम पे आपको ये बयान देने की ज़रूरत क्यों पड़ गई है, आप फ़िलहाल सब्र करें, जब इक़्तिदार में आएँ तो जो करना होगा तो हमने ही करना है और आपके मशवरे से ही करेंगे, या आप होंगे तो आप करेंगे, जो करना है बाद में देख लेंगे। लेकिन फ़िलहाल एडवांस में इस तरह के बयानात से डील बिगड़ रही है, गेम बिगड़ रही है, तो आप हौला हाथ रखें। और इसी तरह ही बिल्कुल जिस तरह बिलावल भुट्टो के बारे में एक तअस्सुर है या दिया जा रहा है तअस्सुर कि बिलावल साहब के बयानात से मुक़्तदर हल्के खुश नहीं है और बिलावल साहब के बयानात की वजह से पीपल्स पार्टी की गेम जो है वो ख़राब हो गई है। और फिर नून लीग के साथ शहबाज शरीफ के साथ मामलात शायद बनने जा रहे थे या उनके बारे में कंसीडर किया जा रहा था या मामलात चल रहे थे पसे पर्दा। लेकिन अब मियां नवाज शरीफ के पास जब वो गए, मियां नवाज शरीफ को जाकर उनको समझाया कि मामलात मैंने तो तकरीबन ऑन बोर्ड कर लिए हैं, मामलात बना लिए हैं या बन रहे हैं, तो आप ज़रा थोड़ा सा वेट करें, आप फ़िलहाल वतन वापस भी ना आएँ और फ़िलहाल आप हौला हाथ भी रखें, थोड़ा सा मोहतात चलें और फूंक फूंक कर कदम उठाएं। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की बात इतनी हद तक तो नहीं मानी कि वतन वापस वो ना आए, ये बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि जी 21 अक्टूबर तो 21 अक्टूबर और 21 अक्टूबर को मैं आऊँगा। शहबाज शरीफ को मायूस करके वापस भेज दिया। फिर बाहर निकल के शहबाज शरीफ को बयान देना पड़ा कि जी मेरी बात नहीं मानी मियां साहब ने, बड़े भाई ने। तो ये खुद शहबाज शरीफ ने ये बात कह दी कि मैंने बहुत समझाया, बहुत कोशिश की, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सका। तो ये वापस आए हैं तो मियां नवाज शरीफ ने ऊपर से बयान दाग दिया कि फ़लाँ का जनरलों का और जजों का, चीफ़ जस्टिस साहिबान जो साबिका हैं उनका, या आने वाले चीफ़ जस्टिस जो हैं एजाज़ उल हसन की तरफ उनके लिए कहा है कि इनका एहतसाब नहीं होगा तब तक मामलात ठीक नहीं होंगे, तब तक मुल्क बेहतर नहीं होगा, बेहतरी की तरफ नहीं होगा जाएगा। तो इनको फिर दौड़ें लग गई, शहबाज शरीफ साहब की भी, मरियम नवाज़ साहिबा की भी। इनको दोबारा 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर दोबारा इनको लंदन पहुंचना पड़ा और मियां साहब से मीटिंग करनी पड़ी। लेकिन अभी मामलात इनके इतने बिगड़ गए हैं कि आपने नोट किया होगा कि 72 घंटे में PTI को बड़े पैमाने पर रिलीफ मिला है। मैं आपको गिनवाता हूँ, PTI के 8-10 बंदे जो 4-4 महीने से या तो जेलों में थे या गायब थे, लापता थे, वो रिहा हो गए हैं। आपने जो हमारे इमरान रियाज खान जो सहाफ़ी हैं, वीलागर हैं, वो 4.5 महीने से गायब थे, लापता थे, वो आज सियालकोट अपने घर पहुंच गए हैं अचानक। तो ये इमरान रियाज की रिहाई, ये PTI को एक ऑक्सीजन मिली है। ये सिर्फ इसका नतीजा है, ये जो मियां साहब ने, मियां नवाज शरीफ ने जो बयान दाग दिया, इस बयान का नतीजा है
कि पीटीआई को ऑक्सीजन मिलना शुरू हो गई है। शहरयार आफरीदी के भाई 40 दिन से गायब थे। फ़खर या फ़र्रुख आफरीदी नाम है, तो वो 40 दिन से गायब थे, वो भी अचानक अपने घर पहुंच गए हैं। सनम जावेद और ये जो ख़वातीन जेल में थीं, जो जिना हाउस हमले केस में गिरफ़्तार थीं, तो बहुत सारी ख़वातीन, तो उनमें से कुछ ख़वातीन भी रिहा हो गई हैं। तो इसके अलावा इमरान ख़ान के बारे में, इमरान ख़ान अटक जेल में है। ख़ुद इमरान ख़ान का केस चल रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जी इमरान ख़ान को शिफ्ट किया जाए अटक में, अटक से अडियाला शिफ्ट किया जाए, अडियाला यानी रावलपिंडी। तो अटक जेल से अडियाला रावलपिंडी शिफ्ट किया जाए, ये केस चल रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया कि जी इमरान ख़ान को शिफ्ट करो अटक से अडियाला जेल। तो ये भी इमरान ख़ान को रिलीफ़ है, पीटीआई को रिलीफ़ है। 8-10 बंदे रिहा होना, लापता जो थे वो वापस, उनका वापस आना, या जो जेलों में थे उनको रिलीफ़, उनकी ज़मानत मंजूर होना, ये पीटीआई को बहुत बड़ी ऑक्सीजन दी गई है, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ ने अभी से तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। इस्टेब्लिशमेंट को, इदारों को इशारा दे दिया है कि भाई मैं तो नहीं छोड़ूंगा किसी को। तो मियाँ नवाज़ शरीफ के जो हमदर्द सहाफ़ी हैं, या हमदर्द तजिया नगार हैं, या हमदर्द जो उनकी पार्टी के लोग हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं। मैं फ़हद हुसैन का भी ट्वीट पढ़ रहा था, फ़हद हुसैन ने भी ऐसी कोई बात की है कि भाई माजी का बयानिया जो है वो अगर आप लेकर चलेंगे, जिस तरह माजी में आप पीछे देखेंगे कि भाई मुझे 4 साल में मेरे साथ क्या किया गया है, 4 साढ़े 4 साल में मेरे साथ 5 साल में जो कुछ किया गया है, तो मैं तो इसका बदला लूँगा, मैं तो इसका हिसाब किताब किसी को नहीं छोड़ूंगा। भाई आप अगर आगे जाना है तो मियाँ साहब, जब आपने आगे जाना है या मुल्क को आगे लेके जाना है, आपने भी आगे जाना है, तो आप आगे देखें ना। जो कोई भी अक्लमंद आदमी आगे जाना आगे है, तो पीछे देखकर तो आगे कैसे बढ़ेगा, आगे ही देखना पड़ेगा। तो मियाँ साहब को भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। माजी में किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, इसको भुलाकर आगे देखना होगा। मियाँ नवाज़ शरीफ को, शहबाज शरीफ, मैं इस हद तक तो कायल हूँ शहबाज शरीफ के इस मौक़िफ़ का कि भाई मामलात बनाए तो सही पहले। आप मामलात बनने से पहले ही बिगाड़ रहे हैं, तेवर दिखा रहे हैं, और उल्टा अपना नुकसान कर रहे हैं, नून लीग का नुकसान कर रहे हैं। ये नून लीग का नुकसान हुआ है ना, कि भाई जो गेम बन रही थी नून लीग की, या जो डील बन रही थी, वो बिगड़ रही है मियाँ नवाज़ शरीफ के ऐसे बयानात से। और बिगड़ इस तरह रही है कि देख लिया आपने कि शहबाज शरीफ को फ़ौरन वापस जाना पड़ा, मरीम नवाज़ को फ़ौरन वापस लंदन जाना पड़ा, फिर से मियाँ साहब को मिन्नत तल्ले करने पड़े हैं। और इधर से पीटीआई को ऑक्सीजन मिलना शुरू हो गई, पीटीआई के गिरफ़्तार लोग रिहा होना शुरू हो गए, पीटीआई के लापता लोग वापस आना शुरू हो गए। तो ये सबसे बड़ी ऑक्सीजन है। इमरान रियाज का वापस आना, जो 4.5 महीने से गायब थे, जिसके लिए सहाफ़ियों ने भी मुज़ाहरे किए, उनका वापस आना, तो क्योंकि पीटीआई वाले तो इमरान रियाज को बहुत मानते हैं ना, तो लीडरों से भी ज़्यादा मानते हैं शायद। इमरान ख़ान के बाद कुछ लोग होंगे जिनको पीटीआई के लोग जो है, पीटीआई के वर्कर जो हैं, यूथ हजरात जो अभी गायब हैं, जिस तरह इमरान ख़ान की अभी आया तो नहीं, इमरान ख़ान आज पेश तो नहीं हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। क्यों जज के इस्लामाबाद की मकामी अदालत में जहाँ पर केस था, वहाँ पर इमरान ख़ान को पेश होना था, लेकिन अटक जेल के सुप्रीडेंट ने लिख दिया था। आज पुलिस की गाड़ियाँ भी गई थी अटक जेल, 20 गाड़ियों का काफ़िला इमरान ख़ान को इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद पुलिस का 20 गाड़ियों का काफ़िला इमरान ख़ान को लेने गया अटक जेल से कि अदालत में पेश करें। लेकिन वहाँ पर वो गाड़ियाँ खड़ी रहीं और मुज़ाकरात होते रहे, मुशावरतें होती रहीं। अटक जेल की इंतज़ामिया, जेल सुप्रीडेंट ने क्लियर कर दिया इस्लामाबाद पुलिस को कि भाई इमरान ख़ान हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि रिस्क है, हम रिस्क नहीं ले सकते, कहीं रास्ते में कुछ भी हो सकता है। और साइफर का केस का जो समातें हैं, जो इंक्वायरी है, वो भी अटक जेल में चल रही है, तो हम इमरान ख़ान को कैसे भेज सकते हैं भाई। तो वो गाड़ियाँ
पुलिस की जो है वो वापस आ गई और जज को आकर बताया कि रिस्क नहीं ले सकते, अटक जेल इंतज़ामिया ने रिस्क नहीं लिया, इमरान खान को हम नहीं ले आ सके। तो ये तो हुआ, चले इमरान खान अभी अटक जेल में ही है, अभी शिफ्ट नहीं हुए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने तो फैसला दे दिया ना कि इमरान खान को शिफ्ट किया जाए अटक जेल से अडयाला जेल। तो ये रिलीफ क्यों मिला अचानक पीटीआई को, ये रियायत क्यों मिली? जो मेरा तजिया है, मेरी इन्फॉर्मेशन है थोड़ी बहुत, उसके मुताबिक ये सिर्फ नून लीग के साथ नून लीग को झटका देने के लिए है कि भाई आप अगर इस तरह की एहतसाब की बातें करेंगे जनरलों और जजों के लिए, तो फिर आपने भी जो कुछ किया है, आपकी जमात ने जो कुछ किया है, ज़ाहिर है किसने नहीं खाया, कौन सी पार्टी है जिसने नहीं खाया? यहाँ पे कोई दूध का दुल्हा तो है ही नहीं ना। कोई भी पार्टी हो, मैं मियां नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या नून लीग के लिए नहीं सिर्फ कह रहा, कोई भी पार्टी हो जो इक़्तिदार में आता है तो इन्होंने सब ने खाया है। तो सब ने करप्शन कहीं ना कहीं हमाम में सब नंगे हैं। तो फिर अगर जनरलों और जजों के एहतसाब की अभी से बातें करना शुरू करेंगे तो भैया फिर आपका भी एहतसाब होगा, फिर आपके साथ मामलात क्यों हम बनाएं? फिर चलो जी, पीटीआई को इमरान खान तो रिहा हो न हो वो अलग बात है, लेकिन फ़ौजी तनसीबात पर हमलों में जो मुलविस लोग जो गिरफ़्तार थे वो उनकी रिहाई हो, तो ये पीटीआई को बहुत बड़ा रिलीफ है, बहुत बड़ी ऑक्सीजन है, और नून लीग को के लिए बहुत बड़ा झटका है कि भैया आप अगर इस तरह करेंगे, इस तरह की बातें करेंगे तो फिर हम इस तरह करेंगे। जो कुछ 72 घंटे में हो रहा है, पीटीआई को रिलीफ मिल रहा है, और नून लीग जो है वो एक सख्ता तारी है नून लीग की क़यादत के ऊपर। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।